हेलो दोस्तों, होप आप सब ठीक होंगे। वैसे हम हमारे चैनल पे देश विदेश दुनिया ट्रैवलिंग के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। आज के वीडियो में हम हॉर्स यानी कि घोड़ों के बारे में जाने। सदियों से घोड़े इंसानों के दोस्त रहे हैं। घोड़ों को बड़े बड़े दिग्गजों ने रखा था, भले ही फिर वो एक राजा, सेनापति या योद्धा हो। भारत के इतिहास में घोड़ों को अहम दर्जा दिया गया है। अगर हम बात करें पृथ्वीराज चौहान के घोड़े की, जो कि पवन से बातें किया करता था। घोड़े अलग अलग चीजों में इस्तेमाल किए जाते थे, जैसे कि युद्ध में, व्यापार के लिए या फिर सफर तय करने के लिए। हर एक मुसाफिर के पास घोड़ा हुआ करता था। आज हम ऐसे ही भारत में पाए जाने वाले 10 घोड़ों की प्रजातियों के बारे में जानेंगे। शुरू करते हैं। नंबर 1, भूतिया घोड़ा। भूतिया नस्ल का घोड़ा छोटे पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है। ये सिक्किम, दार्जिलिंग और उत्तर भारत के कई राज्यों में देखने को मिलता है। यह घोड़े में मंगोलियन और तिब्बतियन घोड़ों जैसे गुण होते हैं। इनकी हाइट 55 से 60 इंचेस तक होती है। इनका वजन 260 किलोग्राम तक हो सकता है। ये घोड़े लगभग 30 साल तक जीते हैं। ये घोड़े बहुत कम खाते हैं और इन्हें रखने में ज्यादा खर्च नहीं होता, पर ये घोड़े एक दिन में 5 से 15 लीटर तक पानी पी जाते हैं। जब ये घोड़े का बच्चा पैदा होता है उसे भूतिया कहते हैं, इसलिए इस घोड़े की नस्ल को हम भूतिया कहते हैं, या फिर इस घोड़े की नस्ल को हम भूतिया कहकर संबोधित करते हैं। नंबर 2, काठियावाड़ी घोड़ा। काठियावाड़ी घोड़ा महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान के इलाकों में पाया जाता है। जब भारत पे ब्रिटिश राज था तब अरबी घोड़ों को भारत लाया गया था। फिर अरबी घोड़े और स्थानीय घोड़ों की ब्रीडिंग करने के बाद ये घोड़े की नस्ल का जन्म हुआ था। यह घोड़े काठियावाड़ी लोगों से जुड़े हुए थे, इसलिए इन घोड़ों का नाम काठियावाड़ी घोड़ा नाम रखा गया। इनकी हाइट 149 से लेके 160 सेंटीमीटर तक हो सकती है। इनका वजन 300 से 325 किलोग्राम तक हो सकता है। यह घोड़े लगभग 30 से 35 साल तक जीते हैं। ज्यादातर ये घोड़े रेसिंग में इस्तेमाल किए जाते हैं। यह घोड़े मराठा फौज द्वारा भी रखे गए थे और वर्तमान में इंडियन आर्मी भी इस घोड़े की नस्ल को यूज करती है। पुराने जमाने में यह घोड़े यात्रा करने में और व्यापार करने में इस्तेमाल होते थे। यह घोड़े रेगिस्तान के इलाके के होने के कारण बहुत ही कम खाते हैं और पानी भी बहुत कम पीते। नंबर 3, मणिपुरी पोनी। मणिपुरी पोनी भारत की लोकल घोड़ों की प्रजाति है। यह प्रजाति असम और मणिपुर में देखने को मिलती है। ये हाइट में छोटी होने के कारण इसे पोनी नाम दिया गया है। इसका इतिहास में मणिपुर के बहुत सी लड़ाइयों में उल्लेख है। इसे लावी शादी में आसाम की पोलो पोनी भी कहा जाता है। जैसे ही अंग्रेजों ने इस प्रजाति को देखा, उन्होंने इसे तुरंत अपने पोलो प्लेयर्स को इस पोनी पे बैठ के खेलने को कहा। इसे मेटी वॉरियर्स यानी कि मणिपुर वॉरियर्स ने काफी युद्ध लड़े और जीते। इनकी हाइट लगभग 122 से 132 सेंटीमीटर तक हो सकती है। इनका वजन 200 किलोग्राम तक होता है। इनकी उम्र 20 से 25 साल तक होती है। यह घोड़े अभी भी पोलो गेम में यूज करते हैं और पोलो खेली जाती है। यह घोड़ों का व्यापार भी होता है। यह घोड़े भारत से अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका जैसे कई देशों में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। नंबर 4, मारवाड़ी घोड़ा। मारवाड़ी घोड़ा एक दुर्लभ प्रजाति है। यह घोड़ा मारवाड़, जोधपुर और राजस्थान के कई इलाकों में पाया जाता है। राठौड़, जो कि उस समय मारवाड़ के राज्य पर राज किया करते थे, उन्होंने इस नस्ल को जन्म दिया था। क्योंकि मारवाड़ के लोग अपने शौर्य और बहादुरी के लिए जाने जाते थे, इसलिए ये घोड़े का वो इस्तेमाल करते थे। यह नस्ल का घोड़ा राजपूतों द्वारा भी इस्तेमाल किया जाता था। इनकी हाइट 150 से 130 सेंटीमीटर तक हो सकती है। इनका वजन 365 किलो तक हो सकता है। यह लगभग 20 से 25 साल तक जीते हैं। यह घोड़े ज्यादा करके खेती, हॉर्स राइडिंग और सामान ढोने के लिए इस्तेमाल होते हैं। यह घोड़े राइडिंग में प्रदर्शनी के लिए, जैसे कि हॉर्स सफारी और लोकल सेरेमनीज में इनका यूज किया जाता है। रूरल इंडिया में यह घोड़े शादियों में बहुत यूज करते हैं और इनकी कलाएं और इसका नाच देखने के लिए लोग बहुत ही अच्छा मानते हैं। नंबर 5, स्पीति घोड़ा। स्पीति घोड़ा हिमाचल प्रदेश और कई पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है। इनका नाम स्पीति नाम की एक नदी से मिला है, जो कि कुल्लू के डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। इनमें थोड़े से तिब्बत और मंगोलियन देश के घोड़ों जैसे गुण मिलते हैं। एक रिसर्च से पाया गया था कि ये जंस्कारी ब्रीड से बहुत ही मिलते जुलते हैं। स्पीति घोड़ों को पहाड़ी इलाकों में बहुत शौक से पाला जाता है। 2004 के मुताबिक इनकी संख्या सिर्फ 4000 रह गई थी, बट फिर लोकल्स और गवर्नमेंट की हेल्प से फिर से इनकी ब्रीडिंग स्टार्ट की। जब फिर 2007 में फिर से इनकी काउंटिंग हुई तो ये खत्म होने के कगार की लाइन पर ऊपर थे। इनकी हाइट
125 सेंटीमीटर तक होती है। इनका वजन 185 किलोग्राम तक हो सकता है। यह लगभग 20 से 25 साल तक जीते हैं। यह घोड़ों का स्टेमिना बहुत अच्छा होता है और इनकी नाल बर्फ पे भी नहीं फिसलती और इनकी हाइट छोटी होने के कारण इन्हें पहाड़ी इलाकों में बहुत यूज किया जाता है। नंबर 6, ज़नस्कारी घोड़ा। ज़नस्कारी घोड़ा एक पहाड़ी इलाके में पाई जाने वाली ब्रीड है। यह लद्दाख, जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। इसका नाम ज़नस्कारी नाम की एक वैली है कारगिल में, उसके नाम पे रखा गया है। यह हिमालय में पाई जाने वाली स्पीटी घोड़े की नस्ल में से एक है, पर इन्हें पहाड़ी इलाके जहां मॉडर्न मशीन्स नहीं जा पाती वहां ले जाया जाता है। ये ज्यादा हाइटेड नहीं होते हैं। ये ब्रीड खत्म होने के कगार पर है। इन्हें बचाने के लिए भारत सरकार ने मुहिम शुरू की है। इनकी हाइट 110 सेंटीमीटर तक हो सकती है। इनका वजन 100 से 150 किलो तक होता है। यह लगभग 15 से 20 साल तक जीते हैं। ज़नस्कारी घोड़े बहुत ही स्ट्रॉन्ग, फ्लेक्सिबल और वेल बिल्ट होते हैं और ये लद्दाख जैसे कठोर वातावरण में भी काम कर सकते हैं। यह घोड़े झुंड में काम करते हैं। इनका स्टेमिना काफी अच्छा होता है क्योंकि लद्दाख में टेम्परेचर 0 डिग्री के भी नीचे जाता है। यह घोड़े हॉर्स राइडिंग और पोलो खेलने में यूज किए जाते हैं। नंबर 7, चुमात्री घोड़ा। चुमात्री घोड़ा हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। ये हॉर्स ब्रीड चुमात्री वैली करके हिमाचल प्रदेश में एक वैली है, उसी के नाम पे रखा गया है। यह घोड़े स्पीटी हॉर्स की नस्ल में से एक है। यह घोड़े हाइट में बहुत छोटे होते हैं और ज्यादा करके सामान लादने और सामान को यहाँ से वहाँ ले जाने में यूज में आते हैं। यह घोड़े लोकल्स द्वारा बहुत पसंद किए जाते हैं क्योंकि ये सर्दी या गर्मी दोनों में काम कर सकते हैं और सरवाइव कर सकते हैं। इनकी हड्डियां बहुत मजबूत होती है और इनका शरीर काफी फुर्तीला होता है। इनके ऊपर सवारी करना बहुत आसान होता है क्योंकि इन पे बैठना बहुत कंफर्टेबल होता है और यात्री घंटों तक सफर कर सकते हैं। इनकी हाइट लगभग 100 सेंटीमीटर तक हो सकती है। इनका वजन 150 किलो तक होता है और ये लगभग 15 से 25 साल तक जीते हैं। नंबर 8, डेक्कनी घोड़ा। डेक्कनी घोड़े को भीमताड़ी घोड़ा भी कहा जाता है। यह घोड़े भीमा नाम की नदी है पुणे में, वहाँ पाए गए थे, इसलिए इन्हें भीमताड़ी घोड़ा भी कहा जाता है। यह घोड़े 17वीं और 18वीं शताब्दी में जब मराठों का शासन था तब बनी थी। यह घोड़े पुणे और महाराष्ट्र के इलाकों में देखने को मिलते हैं। यह घोड़े लगभग खत्म होने के कगार पर है। इनकी ब्रीडिंग अरेबियन और टर्की घोड़ों के साथ लोकल पोनीस के साथ की गई थी। इन घोड़ों को शिवाजी महाराज की आर्मी ने मुगल आर्मी से लड़ने के समय इस्तेमाल किए थे। यशवंतराव होलकर जो कि एक मराठा योद्धा थे, उनका घोड़ा भी इसी नस्ल का था। इन घोड़ों की हाइट 150 से 170 सेंटीमीटर तक हो सकती है। इनका वजन 200 से 250 किलो तक हो सकता है। यह लगभग 20 से 25 साल तक जीते हैं। नंबर 9, सिकंग घोड़ा। सिकंग घोड़े के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, बट ये घोड़े इंडिया से यूएसए में एक्सपोर्ट किए गए। जब वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम था तब 2000 से भी ज्यादा घोड़े यूएसए को एक्सपोर्ट कर दिए गए थे। वहाँ इन घोड़ों का यूज करने के बाद इन्हें छोड़ दिया गया था। एक नदी के तट पर जब ये घोड़े नदी पार कर रहे थे तब आधे नदी के बहाव में बह गए थे और बच गए वो अपने झुंड के साथ रहने लगे और वहाँ के लोग इन्हें मस्टैंग बुलाने लगे। इनका स्टेमिना, स्ट्रेंथ और इनकी लंबाई के कारण इन घोड़ों को आज भी यूएसए में देखा जा सकता है। इन घोड़ों को यूएसए में लोकल घोड़े के साथ क्रॉस ब्रीडिंग करके बचाया गया। नंबर 10, सिंधी घोड़ा। सिंधी घोड़ा उत्तर भारत के कई राज्यों में पाया जाता है, जैसे कि पंजाब और हरियाणा। इसे सिंधी घोड़ा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सिंध प्रदेश में पैदा हुआ था। यह घोड़े मारवाड़ और काठियावाड़ी घोड़े जैसे हूबहू दिखते हैं। इनकी हाइट 200 से 250 सेंटीमीटर तक हो सकती है। इनका वजन 150 से 200 किलो तक हो सकता है। यह लगभग 20 से 25 साल तक जीते हैं। इनका वजन कम होने के कारण ये काफी फुर्तीले और दौड़ने में बहुत तेज होते हैं। इनकी टांगे काफी मजबूत होती है और किसी को भी मारने पे ये उसे बेहोश कर सकते हैं। यह घोड़े ज्यादा करके हॉर्स राइडिंग और टांगा खींचने में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो दोस्तों, आपको इन घोड़ों में से कौन सा घोड़ा सबसे ज्यादा अधिक अच्छा लगा? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और आप इनमें से कौन से घोड़े को रखना चाहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और